बादल को न्याय नहीं मिल पा रहा, लेकिन वो व्यक्ति तो मनोबल उसका बढ़ के वो पटना आ गया कि भाई हमारा कोई नहीं कुछ कर सकता है, मैं हत्या करूंगा। यातायात पुलिस कैसे वहां चली जाएगी, ये पहले वही बात जांच का विषय है। अपराधी जो है जिसके सर्विस रिवॉल्वर से हत्या की गई है, आज उसका पदस्थापन पटना कर दिया जाता है। हमारे डीएसपी साहब है, उनके सर्विस रिवॉल्वर से 6 राउंड गोलियां चली हैं महोदय। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सरकार में हैं और उस व्यक्ति का जिसके सर्विस रिवॉल्वर से हत्या की गई, जिसका प्रमाण है, और एक निर्दोष लड़के की हत्या हुई है, और एक बहुत ही गरीब परिवार का वो लड़का था, वही उस परिवार को चला रहा था। क्योंकि वो एक अकेला लड़का था जो उस घर परिवार को चलाता था, वो एक बहुत ही सामान्य परिवार का लड़का था। तो हम लोगों ने यही मांग किया कि जब तक कार्रवाई चल रही है, जब तक जांच चल रहा है, जब तक अनुसंधान चल रहा है, तब तक उनको तत्कालिक सस्पेंड किया जाए। वो डीएसपी ये बोले हैं कि तुम ज्यादा बोलोगे तो तुमको फंसा दिया जाएगा, बुरी तरह से जो जीवन में बाहर नहीं आओगे। हम लोग का यही आरोप था कि अभी तक आप अनुसंधान में केस के एक डिसीजन पर आप नहीं पहुंच रहे हैं, और 3 महीने गत बीत गए, केस को सरकार ने सीआईडी को जांच के लिए दे दिया था, वो अनुसंधान का विषय है। ऊपर से उसके परिवार प्रताड़ित हो रहे 3 महीने से, कोई जवाब नहीं सरकार का आ रहा है। और 3 महीने के बाद भी न कातिल को, अपराधी को न सजा हुई, न केस हुआ, और उसको रिमांड में पदस्थापन कर दिया जा रहा है पटना। इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी निवेदिता सिंह हैं। बीते 28 दिसंबर 2024 को सासाराम में राणा ओम प्रकाश सिंह उर्फ बादल की गोली लगने से मौत हो गई थी, और यह मुद्दा आज सदन में उठाया गया है। इनकी ओर से किस तरीके से क्या मांग की गई है, चूंकि विपक्ष भी साथ है। देखिए, मामला वो नहीं है, मामला एक लड़के का है, बादल का है, जो निर्दोष था, उसकी निर्मम हत्या की गई और सरकार के मुलाजिम के द्वारा ही की गई, सर्विस रिवॉल्वर से किया गया है। तो ये गंभीर मसला था, और 3 महीने गत बीत गए, केस को सरकार ने सीआईडी को जांच के लिए दे दिया था, वो अनुसंधान का विषय है। लेकिन अनुसंधान के बीच में ही उनका पदस्थापन पटना कर दिया जाता है, जिसके सर्विस रिवॉल्वर से ये घटना घटी है। तो हम लोग का यही आरोप था कि अभी तक आप अनुसंधान में केस के एक डिसीजन पर आप नहीं पहुंच रहे हैं, निर्णय नहीं हो रहा, बादल को न्याय नहीं मिल पा रहा, लेकिन वो व्यक्ति तो मनोबल उसका बढ़ के वो पटना आ गया कि भाई हमारा कोई नहीं कुछ कर सकता है, मैं हत्या करूंगा। तो आप किसी के घर में घुस के किसी को गोली मार दें, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, तो ये गंभीर विषय है। तो हम लोगों ने यही मांग किया कि जब तक कार्रवाई चल रही है, जब तक जांच चल रहा है, जब तक अनुसंधान चल रहा है, तब तक उनको तत्कालिक सस्पेंड किया जाए। निर्दलीय एमएलसी महेश्वर सिंह, विपक्ष के सुनील सिंह सपोर्ट में उतरे हैं, समर्थन किया है इस बात को लेकर कि पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सभी लोगों ने एक साथ इस विषय को उठाया, क्योंकि सभी के संज्ञान में ये केस है, और एक निर्दोष लड़के की हत्या हुई है, और एक बहुत ही गरीब परिवार का वो लड़का था, वही उस परिवार को चला रहा था। वो लड़का, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उसकी कमाई से ही उसके माता पिता, उसका छोटा भाई चलता था। तो ये गंभीर मसला, अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय के लिए कहाँ जाएगा। मैम कौन संरक्षण दे रहे हैं? देखिए, अब संरक्षण का विषय नहीं कहते, मैंने कहा कि उनकी ट्रांसफर हो गई पटना, तो ट्रांसफर कैसे पटना होगी, जिस पर एक बहुत बड़ा केस है चल रहा है, तो उसको संरक्षण कैसे नहीं कहिए कि आप उसको पटना कैसे वो आ गए। लगती है सरकार सुनेगी, विचार किया जाए। बिल्कुल, सरकार, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि जांच का विषय, मैं उसको पुनः फिर जांच करवा के जो भी उचित कार्रवाई वो मैं करूंगा। चलिए, हमारे साथ निवेदिता सिंह थी। सेहत तौर पर जो बातें हैं, जो मुद्दा उठाया गया है, उस पर इनका क्या कुछ कहना था। चूंकि बीते 28 दिसंबर 2024 को सासाराम में जो बड़ी घटना होती है, और यह मुद्दा आज सदन में उठाया गया है, और इसको लेकर और क्या कुछ कह रही हैं, इनके बयानों के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। देखिए, चूंकि मैं भी रोहतास की रहने वाली हूँ, सासाराम की रहने वाली हूँ, और सासाराम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे बादल का घर है, और हम लोग पारिवारिक लोग हैं, सभी लोग एक जगह रहते हैं, सभी का एक दूसरे से संबंध संपर्क होता है। जब ये घटना घटी थी तो सभी इस घटना से आहत थे, और हम भी गए थे वहाँ घटना स्थल पे, घर पे। चूँकि बादल के जो चाचा थे वो हमारे साथ कार्यरत थे कॉलेज में, नन टीचिंग में। उनके छोटे भाई बादल के चाचा जी जो थे वो, तो जब जानकारी मिली, उसके पहले भी मुझे लोगों ने कहा कि ऐसी घटना हुई, और हम लोग गए वहाँ। जाने के बाद जो वस्तुस्थिति जानकारी मिली, मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से जानकारी थी ही, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सरकार में हैं, और उस व्यक्ति का जिसके सर्विस रिवॉल्वर से हत्या की गई, जिसका प्रमाण है, वो कहते हैं कि गोली मार दी जाए, वो बोलते हैं कि ज़्यादा बोलोगे तो तुमको गोली मार दिया जाएगा या तुमको फंसा देंगे केस में। तो भाई, अगर सरकार का मुलाजिम और जो समाज की रक्षा करने वाला है, आपका हमारा रक्षा करने वाला, अगर वही हम पर हावी हो जाए तो फिर हम कैसे चलेंगे।
आज ये सवाल बहुत गंभीर है कि अपराधी जो है जिसके सर्विस रिवॉल्वर से हत्या की गई है, आज उसका पदस्थापन पटना कर दिया जाता है। 3 महीने हो गए हत्या के, और 3 महीने के बाद भी न कातिल को, अपराधी को न सजा हुई, न केस हुआ, और उसको रिमांड में पदस्थापन कर दिया जा रहा है पटना। तो हम लोगों ने सरकार से यही मांग की गई है, जब तक ये केस सीआईडी के पाले में है, अनुसंधान चल रहा है, तब तक उनको सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड कर और जांच जब आ जाता है तो उनको केस चलाकर त्वरित कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। यही हम लोग का सरकार से डिमांड। आप सरकार में हैं ऑलरेडी, और ये केस जो है 3 महीना पहले का है, तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि निलंबन अभी तक नहीं? देखिए, सरकार में रहना अनेक घटनाएं, जो घटना हुई है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय हमारे लिए। हम लोग इंतजार में इसलिए थे क्योंकि सरकार के संज्ञान में केस आ चुका था, और सरकार इस पर सीआईडी की जांच उन्होंने बैठा दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के जांच में भी समय लगता है, सरकार अपनी कार्रवाई करने में भी सारी प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन ठीक है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं जांच प्रक्रिया का, लेकिन फिर उस व्यक्ति को उठा के पटना बुला के कौन सा संरक्षण दे रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मुद्दा है। वो परिवार पीड़ित परिवार है, रोज दर दर वो भटक रहा है अपने बच्चे की न्याय के लिए। तो न्याय हम लोग दिलवाने के लिए आज सरकार से हम लोगों ने मांग किया है, माननीय मंत्री जी से हम लोगों ने कहा, और सारे सदस्य जो उस जिले से संबंधित लोग हैं, सारे लोग का एक ही वक्तव्य था, और हम लोगों ने सरकार से मांग की है। कौन संरक्षण दे रहे हैं? आप संरक्षण की बात करने को लेकर के बड़ा नहीं, उन्होंने कहा कि मैं जांच करवा लेता हूं, जांच में जब सारी चीजें सही पाई जाएगी तब ऐसा किया जाएगा, माननीय मंत्री जी ने कहा। तो सरकार संरक्षण दे रही है? संरक्षण का संदर्भ मेरा वो नहीं है, संरक्षण का संदर्भ है कि जब वो वहां था, कार्य कर रहा था, और उसके बाद उसको आप जान रहे हैं कि उसके सर्विस रिवॉल्वर से हत्या की है, फिर आप पटना क्यों बुला लेते हैं मुख्यालय पर? आप तो उसको कार्रवाई कर सकते ना, उसको या कहते सस्पेंड करके छोड़ देते। भाई जांच चल रहा है, सीआईडी केस ली हुई है, आप अभी किनारे रहिए, आप पर ये आरोप है। आरोप तय नहीं हुआ, लेकिन आरोप आप पर लगा है, आरोप तब तय होगा तो सजा मिलेगी।